दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी जो कि है आईटीबीपी की तरफ से यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, जिसमें किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं होता है, किसी भी तरह का एग्जाम नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ जो स्पोर्ट्स कोटा उन लोगों के लिए होता है। तो ये जो पोस्ट है ये कांस्टेबल की है, जनरल ड्यूटी, और इसमें आपको मैं फिर से बता दूं किसी भी तरह का एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, बस इसमें आपकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए वो मैं बताती हूँ कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आपका एज और ये सारा क्राइटेरिया क्या होने वाला है। मेरी वीडियो को लास्ट तक। तो सबसे पहले मैं आप बताती हूँ ये आईटीबीपी की तरफ से क्वालिफिकेशंस निकाली गई है, जिसमें कांस्टेबल की पोस्ट है जनरल ड्यूटी मैन के लिए 70 वैकेंसीज और कांस्टेबल जनरल ड्यूटी वुमेन के लिए यहाँ पे 63 वैकेंसीज बताई गई हैं। सबसे पहले यहाँ पे जिस चीजों को देखा जाएगा वो है एथलेटिक्स, स्विमिंग, शूटिंग, बॉक्सिंग, वेटिंग, आर्चरी, जिम्नास्टिक, कबड्डी, आइस हॉकी, हॉकी, फुटबॉल, इन मतलब टोटल यहाँ पे 27 क्राइटेरिया है जिस बेस पर आपको एनरोल करना है। मतलब आपने अगर इस स्पोर्ट्स में आपने पार्टिसिपेट करा है और आपने मेडल जीते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और मैं जानकारी आपको देती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एज क्या रहने वाली है। एज यहाँ पर 18 साल से लेकर 23 साल रहने वाली है और यहाँ पे जो सैलरी दे रहे हैं वो है यानी कि आपको जो इनिशियल पे होगा वो होगा एज पर 7th CPC 21,700 से लेकर 59,100, जिसमें आपको अदर अलाउंस भी इंक्लूड मिलेंगे जैसे कि डेयरेंस अलाउंस है, राशन मनी है, वॉशिंग अलाउंस है, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस है, HRS, सारी चीजें, ट्रांसपोर्ट, फ्री लीव, फ्री मेडिकल, जितने भी अलाउंस है आपको सारे फ्री दिए जाएंगे। और उसके बाद आपको पेंशन बेनिफिट भी मिलता है जो कि न्यू रिस्ट्रक्टेड डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम में जो भी चेंजेस हुए उसके अंडर आपको ये चीजें मिलती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मतलब कि आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपका मर्टिकुलेशन यानी कि आपका 10th पास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जिन जिन प्लेयर्स ने कॉम्पिटिशन में नेशनल कॉम्पिटिशन और इंटरनेशनल लेवल पर जिन्होंने मेडल्स जीते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, उनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया फिक्स करा गया है कि किसको किस पोस्ट पे, मतलब किसको कैसी प्रेफरेंस दी जाएगी, वो जूनियर लेवल पे हो या फिर वो जूनियर या यू, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है जिसने मेडल जीता है नेशनल गेम या फिर नेशनल चैंपियनशिप में, जो जूनियर या सीनियर है, रिकॉग्नाइज्ड होता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर, वो लोग इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कि अपने स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं, स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोग बिल्कुल ही एप्लीकेबल है इस वाले स्पोर्ट्स कोटा के लिए। उसके बाद आपके पास सारे प्रूफ्स होने चाहिए, आपके पास एजुकेशन, आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, सारी चीजें आपकी लगती है। और अब इसमें एक डेट फिक्स करी गई है कि जो कि बहुत ही ज्यादा मेन बात है, जिन लोगों ने इस बीच में जो ये मेडल को सिक्योर करा है वो लोग इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने 3 अप्रैल 2023 से लेकर 2 अप्रैल 2025 के बीच में जो भी कंपटीशन में भाग लिया था और उसके बाद मेडल्स को जीता था, मतलब इस ड्यूरेशन के दौरान, वही लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिन लोगों ने ज्यादा, मतलब और इस पीरियड के दौरान 3 अप्रैल 2023 से लेकर 2 अप्रैल 2025 तक जिस भी कैंडिडेट ने एक मेडल से ज्यादा मेडल को जीता है उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, मतलब कि उनको जो मार्क्स है वो ज्यादा दिए जाएंगे उनके मेडल और पोजीशन के हिसाब से, लेकिन वो कंपटीशन का एक अलग हिस्सा होगा, वो स्पोर्ट्स अचीवमेंट में बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगर हम बात करें मार्किंग की अकॉर्डिंग टू योर मेडल्स, अगर हम बात करते हैं गोल्ड मेडल की, तो आपको, अगर आपने ओलंपिक गेम्स, स्विमर, आपने ओलंपिक गेम्स में अगर गोल्ड मेडल जीता है तो आपको 100 मार्क्स मिलेंगे, सिल्वर जीता है तो 96, ब्रॉन्ज तो 92, यानी कि, और जो कि मार्क्स ऑफ पार्टिसिपेशन यहाँ पर है 80। वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप के लिए अगर आपने गोल्ड है तो 90, सिल्वर है तो 86 और ब्रॉन्ज है तो 82, जिसमें मार्क्स ऑफ पार्टिसिपेशन है 70। इसमें वैसे दिया हुआ है कि कैसे कैसे है, मतलब यूथ ओलंपिक एग्जाम्स का क्या है, SAF गेम्स का क्या है, नेशनल गेम्स का क्या है, तो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। और जिन ने जिस भी जगह पर जितने भी मेडल्स और मार्क्स नहीं, जितने भी मेडल सिक्योर करे उनके हिसाब से यहाँ पे पूरी लिस्ट बताई गई है। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, मतलब किन लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। जो फर्स्ट प्रेफरेंस उस इंसान को दी जाएगी जिसने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज लेवल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल लिया है इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में। इन सीनियर और यूथ कैटेगरीज में उनको पहली प्रेफरेंस दी जाएगी और दूसरी प्रेफरेंस उन लोगों को दी जाएगी, मतलब वो 3rd पोजीशन पे है, अगर सीनियर या जूनियर नेशनल चैंपियनशिप, उन लोग को 2nd प्रेफरेंस दी जाए, जो कि अभी दोनों में
इन दोनों में अगर हम देखें कि डिफरेंस क्या है, तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस है उसमें ये है कि ये जो भी आपका कंपटीशन हुआ था वो किसके अंडर था, वो था डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर। और जो दूसरा है वो है रिकॉग्नाइज है नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन और नेशनल गेम ऑर्गेनाइज बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो फर्स्ट देख लीजिए आप किस फर्स्ट प्रेफरेंस किसको और सेकंड किसको है। अब हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, जिसमें बताया गया है कि हाइट और वेट मतलब क्या होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं जनरल कैंडिडेट यानी कि मेल की यहाँ पे हाइट 170 सेंटीमीटर और फीमेल की बात करें तो 157। और यहाँ पे जो कैंडिडेट्स है जो गढ़वाल से, कुमाऊं से, गोरखा से, डोगरा, मराठा, जो ये लोग कैंडिडेट जो यहाँ से बिलोंग करते हैं, कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उनकी यहाँ पे हाइट 165 और 155 और यहाँ पे चेस्ट दिया गया 78। और जो उसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि जो शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स है जो कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय से, उनकी हाइट यहाँ पे कम दी गई है। मतलब इनका क्राइटेरिया थोड़ा सा मतलब देखा जाए तो रिक्वायरमेंट ये लोग कंप्लीट नहीं करते जितनी की होनी चाहिए, बट इस चीज में इनको रिलैक्सेशन होता है। इनको इस चीज के लिए किसी भी तरह के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। जो जगह है ये लेफ्ट विंग एक्टिज्म अफेक्टेड एरियाज होते हैं, इसीलिए इन लोग को इन सब चीज में रिलैक्सेशन दी जाती है। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे जो एप्लीकेशन फी है वो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज है। आपको यहाँ पे वेबसाइट बताई गई है जहां से आपको अपनी एप्लीकेशन फी पे करनी है। और अगर आपने किसी और तरीके से अगर आपने फी पेमेंट करा तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फीस एग्जेम्प्टेड है फीमेल्स के लिए और उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लोग। एक बारी फी पे होने पर आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा किसी भी सर्कमस्टांस में, ठीक है। और आप किसी और तरीके से अगर आप फी पे करने की कोशिश करते हैं तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की। जो भी प्लेयर्स है जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था और मेडल्स जीते थे कंपटीशन अप्रैल 2023 से लेकर 2 अप्रैल 2025 के बीच में, वही लोग इस चीज के लिए एलिजिबल हैं जो कि कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट्स पर्सन का है। एडमिट कार्ड्स आपको ऑनलाइन ही मिलेंगे। उसके बाद सबके बाद आता है आपका डॉक्यूमेंटेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी जिस भी कैंडिडेट को चुना गया है उसके डॉक्यूमेंट्स को पहले उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद उनको बोला जाता है कि आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, और उसके बाद आपका बायोमेट्रिक वगैरह सारी चीजें होने के बाद ही आपको सिलेक्ट करा जाता है। आपके पास सारी चीजें होनी चाहिए, एजुकेशनल, स्पोर्ट्स, डोमिसाइल कार्ड्स, कास्ट सर्टिफिकेट, मार्टिकुलेशन ऑफ 10th क्लास, सारी चीजें आपके यहाँ पर होनी चाहिए। बाकी मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, और ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।